Hello everyone, today's topic is Union Parliament. यूनियन पार्लियामेंट इंडिया में यूनियन पार्लियामेंट यानी संसद के नाम से भी इसे जानते हैं और हिंदी में हम संसद से एक टॉपिक भी पढ़ते हैं। इसके 3 पिलर्स होते हैं यानी 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा, थर्ड लोकसभा। ये दोनों हाउसेज है, राज्यसभा एंड लोकसभा। हम राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये पार्लियामेंट आप देख सकते हैं, न्यूज में काफी बार आपने ये देखा होगा। जब भी हमारे सेशन होते हैं या डिबेट होती है पार्लियामेंट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ये बिल्डिंग, ये पिक्चर देखते होंगे, जिसे हम भारत की संसद बोलते हैं। आगे देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्स जो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं इसको, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने वाली हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये हाउस है, जिसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हम बात भी कर चुके हैं। इसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। राज्यसभा एंड लोकसभा का मेन डिफरेंस मैं आपको यही बताना चाहूंगी। जब आप न्यूज में देखें, अगर कारपेट का कलर रेड है तो वो राज्यसभा, R फॉर रेड, R फॉर राज्यसभा। अगर आपको ग्रीन दिखाई देता है तो वो लोकसभा है, तो लोकसभा की सीटिंग चल रही है। तो ये इसकी मुख्य पहचान आपको पता लग गई। अब हम इसके कुछ डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा एंड राज्यसभा की बेसिक क्वालिफिकेशंस जानते हैं कि उन मेंबर्स के क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो मेंबर बन सकते हैं। फर्स्ट वन है ही एंड शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन, यानी वो क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है ही एंड शी शुड बी मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज। उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर, यानी 25 साल एज होना जरूरी है। थर्ड है ही एंड शी शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी किसी भी अपराध में उसका कोई इन्वॉल्व ना हो, किसी भी अपराध में या किसी भी अपराध का उसे कोई सजा ना मिली हो। तो ये सब कंडीशन होती हैं। अगली कंडीशन पे बात करेंगे। उसका नेम है जो इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए। नेम कहां पर होना चाहिए, चुनाव सूची के अंदर। और ही एंड शी शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी गवर्नमेंट दूसरे प्रॉफिटेबल पोस्ट पर वो काम ना करता हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं और फिर यहाँ के भी मेंबर बन रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोकसभा में या राज्यसभा में आपको मेंबर की तरह जाना है। बाकी सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ एज का डिफरेंस आ जाता है। राज्यसभा में यही एज 25 से कितनी होनी जरूरी होती है, मिनिमम 30, यानी 30 साल मिनिमम अगर एज है तो राज्यसभा के लिए आप मेंबर के लिए क्वालिफाई करते हैं। बाकी सारी कंडीशन सेम एज इट इज हैं लोकसभा और राज्यसभा की। तो आगे हम चलेंगे अगले डिफरेंस की ओर। टेन्योर, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में कार्यकाल। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है और लोकसभा को हम डिजोल्व कर सकते हैं इसकी एक्सपायरी और टर्म्स से पहले, यानी पहले भी डिजोल्व हो जाती है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ाया जा सकता है इसके कार्यकाल को। 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, यानी हम वोट डालते हैं 5 साल के लिए, अपने एमपीज या एमएलएस को चुनते हैं और फिर 5 साल के बाद नई सरकार के लिए फिर से हमें वोटिंग करनी होती है। यही राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में क्या होता है, 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। यानी इसमें एक टाइम पीरियड ये नहीं कि पूरी राज्यसभा डिजोल्व हो जाती है, ये सिर्फ 1/3 मेंबर्स को ही रिटायर करती है। उसके बाद इसका जो मेंबर होता है वो टाइम पीरियड चलता है 6 ईयर तक, यानी इसका टाइम पीरियड जो मेंबर्स का चलता है वो 6 ईयर तक चलता है। उसके बाद ही 1/3 रिटायर किए जाते हैं। परमानेंट हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है और इट कैन नॉट बी डिजोल्व, इसको भंग नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते हैं
लोकसभा एंड राज्यसभा का इलेक्शन का जो मेथड है वो कैसे है। लोकसभा के जो इलेक्शन का मेथड है वो डायरेक्टली है, यानी जो पीपल ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर। किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, और रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट से होती हैं वो, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब इनके मेंबर लेजिस्लेटिव के मिलकर के राज्यसभा के लिए इलेक्टेड होते हैं। तो ये इनडायरेक्टली मेथड हो गया इलेक्शन का। आगे देखेंगे हम नॉमिनेशन ऑफ द सम मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट। कुछ ऐसे मेंबर होते हैं दोनों हाउसेज में जिनका नॉमिनेट यानी नामांकन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा है उसमें 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, उनका नॉमिनेशन करते हैं। यही राज्यसभा में ये 12 मेंबर हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं। ये अपने अपने फील्ड से क्या होते हैं? एक्सीलेंस होते हैं। जैसे कि फील्ड कौन सा हो गया? लिटरेचर फील्ड, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज। तो ये सब चीजें इनसे लिए जाते हैं जो मेंबर्स होते हैं, तो ये नॉमिनेट किए जाते हैं। तो नॉमिनेशन लोकसभा में 2 मेंबर्स का होता है और उसमें 12 मेंबर्स का होता है। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे इनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं टोटल इनके मेंबर। तो लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं 530 तो होते हैं स्टेट से, 20 होते हैं यूनियन टेरिटरी से, एंड नॉमिनेट किए गए 2 जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, अभी मैंने आपको बताया। तो टोटल मैक्सिमम हो सकते हैं 552 यानी 552 552। आगे हम राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर होते हैं इनडायरेक्टली 238, 12 नॉमिनेटेड होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो टोटल कितने मेंबर हो गए यहाँ पर? मैक्सिमम 250 यानी 250 हो सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, राज्यसभा में 250 होते हैं मैक्सिमम मेंबर और लोकसभा में 552 यानी 552 होते हैं। आगे चलते हैं हम। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो लोकसभा होती है उसमें स्पीकर होता है और जो राज्यसभा होती है उसमें चेयरमैन होता है। स्पीकर किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? ये जितने भी मेंबर्स होते हैं इन सब मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इसी के मेंबर इसको इलेक्ट करते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है वो वॉइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वो जो इंडिया का वॉइस प्रेसिडेंट है उसके पास एक्स ऑफिसियो की एक फैसिलिटी है, यानी उनको एक एक्स ऑफिसियो का फीचर दिया गया है उस इलेक्शन के बेस पे कि जो भी हमारा वॉइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बनेगा। एक्स ऑफिसियो का मतलब हो गया कि एक पद पर जाने से दूसरे पद की जो क्वालिटी है वो अपने आप आपके पास आ जाएगी, मतलब उसका फीचर अपने पास आ जाएगा। जैसे ही आप प्रेसिडेंट की कुर्सी पर, वॉइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप राज्यसभा के भी चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये आपको पता लग गया। चलिए आगे देखते हैं हम। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। क्या क्या शक्तियां हैं इनके पास, क्या क्या काम करते हैं जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं। सबसे पहले मनी बिल पे बात करेंगे। तो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है, राज्यसभा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती। मनी बिल यानी पैसे से रिलेटेड जो भी बिल लाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगला है कि जो लोकसभा है एलोन कैन वोट अ मिनिस्ट्री, ये अपनी मिनिस्ट्री के लिए वोट डालती है आउट ऑफ द ऑफिस बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस वोट। नॉन कॉन्फिडेंस वोट जब मिनिस्ट्री के लिए लाया जाता है तो वो सिर्फ अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। आगे हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा क्या है? इसके पास ऐसी पावर होती है कि डिक्लेयर अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ए नेशनल इंपोर्टेंस। नेशनल राष्ट्रीय हित के लिए स्टेट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट है उसको डिक्लेयर कर सकती है। पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकती है टू मेक लॉ ऑन इट, कि उस पर कानून बनाया जाए।
क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन नेशनल इंटरेस्ट, और ये पूरी इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज जो हमारे राष्ट्र हित के लिए होती है उसको भी क्रिएट कर सकती है, उसके लिए भी काम कर सकती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पावर्स फंक्शंस की जो दोनों हाउसेज में कॉमन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, बोथ द हाउसेज इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। दोनों हाउसेज के मेंबर होते हैं, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उनके लिए वोटिंग करते हैं। इसलिए हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली माना जाता है या होता है। ये मैं आपको प्रेसिडेंट वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिए इम्पीचमेंट। जैसे ही मैंने आपको वहां पर भी बताया था, हायर पोस्ट पर जो हमारे ऑफिसर हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ये सारे हायर पोस्ट पर होते हैं। तो इनको हटाने का एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं महाभियोग। इंग्लिश में ही हम इनको हटा सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा हो या कोई फ्रॉड या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है इनसे रिलेटेड, तभी हम इनके लिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर ला सकते हैं। तो किस किस के लिए लगता है ये, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, इन सब के लिए ये लगता है। आगे देखिए, बोथ हाउसेस एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। दोनों हाउसेस क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करते हैं। थ्रू द लोकसभा एलोन कैन वोट अ मिनिस्ट्री आउट ऑफ द ऑफिस, और लोकसभा में ये मिनिस्ट्री के लिए वोट भी डालते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव के बारे में हम आगे बात करेंगे, और उसमें मैं आपको गवर्नमेंट की सारी फॉर्म्स बताऊंगी। जुडिशरी क्या होता है, और पार्लियामेंट की आज हमने बात की। तो लर्निंग फॉर लाइट आपके लिए है, आपके लिए बेस्ट करना चाहता है। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कम समय में आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। मैं आपका शुक्रिया करती हूँ इतना प्यार देने के लिए। आगे इसको जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।